अरे दीदी, क्या आप इंडियन हो या आप भी नाइजीरियन ही हो? अरे दीदी, आप पहले से ही काले थे या फिर नाइजीरिया जाकर काले हुए? 19-20 का फर्क है बस। उनके साथ आप भी वैसे ही लगते हो, कुछ अंतर नहीं लगता है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे कमेंट्स आए हैं एंड मैंने सोचा एक वीडियो बना देती हूँ और सबको एजुकेट कर देती हूँ कि नाइजीरिया में या अफ्रीका में इतने डार्क स्किन या काले लोग क्यों हैं। वैसे तो इंडिया में भी है, मगर चलो सिंस मैं नाइजीरिया में रहती हूँ तो नाइजीरिया के बारे में बात करती हूँ। पहली बात तो नाइजीरिया में सब काले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फेयर स्किन्ड है, जो गोरे भी हैं। मैं बाहर जाऊंगी तो एक दो वीडियो जरूर डालूंगी, तो आप उन लोगों को जरूर देखना। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ, जो हमारा ग्लोब है ना, फुल अर्थ, उसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा ही ठंडा रहता है। उसके बाद हमारा आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, और बीच में जो होता है वो है इक्वेटर। इक्वेटर में जो है सन के जो रेज है, जैसे आप फोटो में देख रहे हैं, सन के जो किरणें हैं, रेज है, वो हमेशा 365 डेज 2400 घंटा रहते हैं, जिसकी वजह से वहां हमेशा ही धूप और गर्मी रहती है। नाइजीरिया और अफ्रीका में तो इक्वेटर पास करता है, तो इसीलिए अफ्रीका बहुत गर्म देश है। वैसे तो जैसे इक्वेटर बीच से पास करता है ना, उस जगह बहुत सारे देश है, जैसे कि अंगोला हो गया, युगांडा हो गया, कॉन्गो हो गया, और भी बहुत सारे देश है। नाइजीरिया तो है वो फिर भी थोड़ा ऊपर है, पर अफ्रीका तो अफ्रीका ही होता है। और यहाँ पे सूरज की किरणें, आप हम सबको पता है कि बहुत ज्यादा तेज है। और बहुत साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो, जब पॉपुलेशन अफ्रीका में ग्रो कर रहा था, तब सूरज की किरणें इतनी ज्यादा थी, इतनी ही ज्यादा थी, तो नेचुरली हमारा जो बॉडी है वो एक मैकेनिज्म, नेचुरल मैकेनिज्म प्रोड्यूस करता है, डिफेंस मैकेनिज्म, जिसको हम बोल सकते हैं एक शील्ड प्रोड्यूस होता है बॉडी से, जो जिसको बोलते हैं मेलानिन। मेलानिन क्या होता है वो, आप मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो नेचुरल सनस्क्रीन है, लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है, ऐसा है। तो उससे प्रोड्यूस होता है, वो आपको सूरज के यूवी किरणों से बचाता है, क्योंकि यूवी रेज बहुत हार्मफुल है। अगर आपको लगेंगे ना तो आपको स्किन डिजीज भी हो सकता है और बहुत कुछ हो सकती है। तो वो आपको नेचुरल यूवी रेज से बचाती है। जब वो प्रोड्यूस होती है ना हमारे बॉडी में, वो ऊपर आके लग जाती है, तो उसकी वजह से जितना ही ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं उतना ही बॉडी आपका ब्लैक होते जाता है। जैसे कि अगर आप बहुत गोरे हो, इसका मतलब है कि आपके बॉडी में मेलेनिन नहीं है। मैं तो डार्क स्किन हूँ, इसका मतलब है मेरे बॉडी में मेलेनिन है ना। तो इसीलिए अफ्रीका में लोग डार्क स्किन है, क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें बहुत ज्यादा है। ठंडा नहीं है, ठंडा तो नहीं है, मगर साउथ अफ्रीका में आप बोल सकते हो है, क्योंकि वो साउथ में पड़ता है, इक्वेटर से दूर है, और वहां ना गोरे लोग भी है। तो पूरे अफ्रीका में ऐसा नहीं है कि सब काले काले ही है, गोरे गोरे भी है ना। जितना ज्यादा मेलेनिन उतने ज्यादा आप ब्लैक स्किन, ऐसा है। तो इंडिया में भी तो हमारे बहुत सारे ब्लैक स्किन है ना, इतने सारे काले लोग हैं, सांवले लोग हैं, गोरे लोग हैं। आई मीन इंडिया तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, वो तो हर जगह अलग अलग लोग है और बहुत अलग दिखते, खाना पीना भी अलग है, सब कुछ हमारा अलग है। ऐसा क्यों है, चलो इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। द नॉर्थ जो है, जम्मू एंड कश्मीर एरिया, उत्तराखंड, वो सब, वहां पे हिमालय जो हमारा पर्वत है, उसकी वजह से हमेशा ठंडा रहता है। तो वहां पे सूरज की किरणें उतनी है ही नहीं, गर्मी है ही नहीं, तो बॉडी आपकी मेलेनिन कैसे प्रोड्यूस करेगी। आपको तो किसी से बचना ही नहीं है। बल्कि जो हमारा साउथ है ना, वो हो गया तमिलनाडु और भी बाकी सारे स्टेट, वहां पे सूरज की किरणें बहुत ज्यादा पड़ती है, इसका मतलब वहां ज्यादा गर्मी है। तो बॉडी जो है ऑटोमेटिकली आपका मेलेनिन प्रोड्यूस करती है। इसका मतलब है आप बहुत ब्यूटीफुल डार्क स्किन पर्सन बन जाते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोरे लोग ही सुंदर है, काले लोग भी सुंदर होते हैं। हर इंसान सुंदर होता है, चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, पतला हो, मोटा हो, गोरा हो, काला हो, इससे कुछ भी मतलब नहीं होता है। हम जब दूसरे को देखते हैं ना, हमें ऐसा लगता है कि काश मैं उनके तरह होती। जैसे मेरी तो हाइट है, मगर मैं कभी सोचती हूँ कि यार मेरी भी कम हाइट उसके तरह होती तो मैं भी हील्स पहनती, मुझे भी अच्छा लगता है हील्स पहनना।
मेरी थोड़ी हाइट है तो मैं हील्स पहनने में थोड़ा शर्माती हूँ, या मैं थोड़ी ज्यादा पतली हूँ, थोड़ा सा मेरा हेल्थ होता तो वो अगला इंसान क्या सोचता है, यार ये तो कितनी पतली है, काश मैं भी इसकी तरह जीरो फिगर। ऐसा नहीं सोचने का भाई लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने का। सब बहुत यूनिक है एंड सब 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 बहुत ज्यादा सुंदर है। अपने अंदर की सुंदरता को जरूर देखिए। अब बात करते हैं द वर्ड नीग्रो। नीग्रो का क्या मतलब होता है और हम अफ्रीकन को नीग्रो क्यों बुलाते हैं? बहुत सारे लोगों ने तो ये भी बोला है कि दीदी नीग्रो का मतलब क्या मंकी है, जस्ट बिकॉज वो मंकी जैसा लगते हैं। अरे नहीं नहीं, नीग्रो क्या होता है, स्पेनिश और पोर्चुगीज में नीग्रो का मतलब है ब्लैक। ब्लैक कलर मतलब काला कलर। तो इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। जब पोर्चुगीज और स्पेनिश जहाज के थ्रू, पानी वाले जहाज के थ्रू, शिप के थ्रू जब इंडिया आ रहे थे ना, तो उन्हें अफ्रीका कॉन्टिनेंट को क्रॉस करके आना पड़ा। इंडिया तो वो हमारे स्पाइसेस मसाले लेने आ रहे थे, क्योंकि हमारा दालचीनी, इलायची और काली मिर्च ये सब ना बहुत रिच सोर्स ऑफ स्पाइसेस है, और इसको ना वो लोग के लेके जाते हैं और यूरोप में बेचते हैं। तो वहां पे ये सब का वैल्यू बहुत ज्यादा था उस वक्त। तो सब आते थे इंडिया, तो खोज खोज कर आते थे अपने मैप के थ्रू। जब वो अफ्रीका पहुंचते थे तो उन्होंने देखा बहुत सारे काले लोग हैं, तो क्या बुलाए, इसलिए उनका नाम दे दिया है नीग्रो। लड़कियों को नीग्रस भी बोलते हैं, मगर अभी तो सब कोई अफ्रीकन को नीग्रो ही बोलता है, मगर ये एक ऑफेंसिव वर्ड है, बोलना नहीं चाहिए। आते हैं सबसे बड़ी चीज में, क्या इंडिया में भी अफ्रीकन्स है, या सीधा बोले तो नीग्रोस है? तो इसका आंसर है जी हाँ, इंडिया में भी बहुत सारे अफ्रीकन्स हैं। कहाँ है? आपका गुजरात में है, दमन दीव में है, एंड गोवा में भी है, एंड कर्नाटका में भी है। पर दीदी ये लोग इंडियन थोड़ी है, ये लोग तो अफ्रीकन है, जाने बोलो इनको अपने अफ्रीका। नहीं नहीं, ये सब इंडियन ही है। तो बहुत साल पहले जब पोर्चुगीज और स्पेनिश हमारे देश, और ब्रिटिश जब हमारे देश में आए थे ना, ये लोग अफ्रीका से सारे लोग को इंडिया एंड पाकिस्तान लेकर आए थे। क्योंकि उस वक्त तो पाकिस्तान नहीं बटा था, तो क्या करते थे ये लोग, स्लेव थे, मजदूर थे जो काम करते थे उनके लिए। काफी सालों से वो लोग यहीं बस गए हैं, अब तो वो इंडियन है। हाँ, दिखने में अफ्रीकन है, बाल भी उनके वैसे ही है घुंघरालू, मगर फुल कर्ल्स, मगर वो है इंडियन। उनके पास सारी आइडेंटिफिकेशन है, बात भी हिंदी में ही करते हैं, और कपड़े भी इंडियन जैसा ही पहनते हैं, क्योंकि वो है ही इंडियन, बस देखने में ही अफ्रीकन है। ये है उनका हिस्ट्री। और इनको क्या बुलाते हैं पता है क्या? इनको बुलाते हैं सिद्धि और सिद्धि ट्राइब्स। ये ज्यादातर आपको गुजरात में, कर्नाटका में, गोवा में एंड दमन एंड दीव में दिख जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई सिद्धि ट्राइब दिखे ना, तो उनको ये मत बोलना कि अरे आप फॉरेनर हो। नहीं नहीं, वो हमारे देशवासी है, वो इंडियन ही है, और आप उनसे हिंदी में भी बात कर सकते हो। ज्यादातर तो वैसे मुस्लिम है, बहुत कम ही शायद हिंदू एंड क्रिश्चियंस होंगे, मगर जो भी है तो इंडियंस ही ना। तो दीदी इसका मतलब है, अगर हम किसी काले लड़की या लड़के को देखें, इसका मतलब है वो साउथ इंडियन है? नहीं नहीं, सब थोड़ी साउथ इंडियन होते हैं, बहुत सारे नॉर्थ इंडियन भी डार्क स्किन है। उड़ीसा वालों को देख लो, झारखंड वालों को देख लो, कितने, मुझे देख लो, क्योंकि मैं, माई रूट्स, मेरे रूट्स जो है वो साउथ इंडियन है, मगर मैं वहां पैदा नहीं हुई हूँ। मैं तो पैदा हुई हूँ कैलकाटा में। एग्जैक्टली, मैं कोलकाता में, कोलकाता है जन्म होइचे आमार। मैं भले तमिलियन हूँ, मगर मैं कोलकाता को भी बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है कलकत्ता में, और मैं वहां पे ही मैंने पढ़ाई लिखाई की है। तो आप इतने अच्छे हिंदी और इंग्लिश कैसे बोल लेते हो दीदी? अरे बाबा, मुझे हिंदी बोलना अच्छा लगता है। मैं हिंदी बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, और इंग्लिश तो मैं बात करती ही हूँ, क्योंकि मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। ज्यादा बड़े बड़े नॉवेल्स तो नहीं, छोटे मोटे स्टोरी बुक्स भी पढ़ती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मैं तो बैचलर्स हूँ ना इंग्लिश ऑनर्स में, तो एटलीस्ट इंग्लिश तो बात कर ही सकती हूँ। तो दीदी आपका कलर भी तो अफ्रीकन जैसा ही है, तो आप जब रास्ते में जाते हो तब आपको तो कोई पहचान ही नहीं पाता होगा। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ पे मुझे एक सेकंड में लोग पहचान लेते हैं, बोलते हैं ये तो ओइबो है। और कलर ना मेरा उनके जैसा नहीं है, बहुत अंतर है, गौर से देखेंगे ना तो बहुत अंतर है। बहुत सारे फिजिकल फीचर्स हमारे अलग है। और सबसे मजे की बात, वो तो वो भी नहीं पहचान पाते कि मैं कहाँ से हूँ। ज्यादातर लोग मुझे पूछते हैं कि आप क्या इंडियन हो, या बांग्लादेश से हो, या फिर श्रीलंका से हो? तो फिर मैं उनको बोलती हूँ नहीं नहीं, मैं इंडियन से हूँ।
तो जिस तरीके से ना हम इंडियंस को अफ्रीकन सारे एक जैसे ही लगते हैं, सब तो एक ही जैसा लगता है, आप कैसे अंतर खोज पाओगे? बहुत अंतर है मेरे दोस्त। मुझे भी पहले पहले अंतर नहीं दिखता था। जब मैं अपने हस्बैंड को डेट करती थी कलकत्ता में, वो किसी एक दो फ्रेंड से मिलाते थे, तब मैं सब मुझे एक ही जैसा लगते थे, बस हाइट का अंतर लगता था। अब तो मैं बहुत अच्छे से समझ जाती हूँ। पता है क्या, सेम उनको भी हम सब एक ही जैसा लगते हैं। सब बोलते हैं सब तो एक ही जैसा है, आप में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो आइडियोलॉजी देखिए, हमें जैसा फील होता है ना, उनको भी वैसा ही फील होता है हमारे बारे में। मगर हमें ही पता है कि हम कितना ज्यादा डिफरेंट है ना। फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सब लोग, हर एक स्टेट वाले लोग अलग दिखते हैं। यूपी वाले अलग दिखते हैं बिहार वाले से, दिल्ली वाले अलग दिखते हैं मुंबई वाले से, इनफैक्ट चेन्नई वाले भी अलग दिखते हैं केरला वाले से। पता नहीं सब क्यों ये बोलते हैं साउथ साउथ। साउथ में भी बहुत सारे स्टेट्स है और हम सब एक दूसरे से अलग ही दिखते हैं। भाषा भी हमारा अलग है, खाना पीना भी अलग है। मैं दिल्ली में रही हूँ, मुझे तो पराठे और रोटी की आदत हो गई है। पर जब मैं साउथ जाती हूँ तो सिर्फ चावल ही खाती हूँ वहां, ज्यादा चावल सांभर, क्योंकि वहां का स्टेपल फूड है। ऐसे ही ठीक उसी तरह जब मैं नॉर्थ में रहती हूँ तब मुझे छोले भटूरे बहुत पसंद है, और मोमोज तो याद ही मत दिलाइए। और जब मैं साउथ जाती हूँ ना तो मुझे मुझे इडली सांभर बहुत अच्छा लगता है। तो सेम है मेरे दोस्त, मगर हम सब 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 अलग है, यूनिक है। और बिल्कुल सेम उसी तरह ना, जब मैं इथियोपिया गई थी, वो भी तो अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ का खाना पीना, वहाँ के लोग बहुत अलग है। और जब मैं नाइजीरिया आई, यहाँ तो बहुत अलग है। इनफैक्ट मैं तो दो तीन घाना के भैया को भी जानती हूँ, क्योंकि वो हमारे नेबरिंग कंट्री है, एंड बहुत सारे हमारे दोस्त भी हैं। वो तो पूरा ही अलग दिखते हैं। एग्जैक्टली, यहाँ भी ना हर एक कंट्री के लोग अलग अलग दिखते हैं। इनफैक्ट हर एक ट्राइब के लोग भी अलग दिखते हैं। आप किसी ईबो मैन को देखोगे ना, आप बोलोगे कि हाँ भाई ये लड़का ये लड़की ईबो है। या किसी हाउसा को देखोगे, हाउसा क्या होते हैं, वो ज्यादातर मुस्लिम होते हैं जो क्लैड करके रहते हैं। नहीं भी करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंसान मुस्लिम है, ये इंसान हाउसा है। तो हर एक इंसान अलग होता है, और हर एक इंसान की पहचान जो होती है बहुत यूनिक होती है एंड ब्यूटीफुल होती है। तो नेक्स्ट टाइम ना, अगर आप किसी नाटे इंसान को या लंबे इंसान को ऐसे देखते हो तो उसको नटकू या लंबू ये सब मत बोलना, या फिर किसी काले इंसान को देखते हो तो कल्लू या ये सब मत बोलना, क्योंकि ये एक रेसिज्म होता है और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आप जैसा कहते हो वैसे ही आपके यंगर जनरेशन सीखते हैं। तो हमें रेसिज्म को हटाना है, क्योंकि ये रेसिज्म हमारे स्लेव ट्रेड ब्रिटिश के टाइम से चल रहा है। ब्रिटिश के हिसाब से भी तो हम काले हैं ना, क्या इंडियंस को आप जितना भी गोरा देख लो वो आपको ब्लैक ही बोलेंगे, है ना। तो उसी तरह हमें वो रेसिज्म हटाना है। अगर हम अपने ही कंट्री में रेसिज्म करें, नॉर्थ ईस्ट वालों को चिंकी मोमो ये सब बुलाए, साउथ इंडियंस को ब्लैकी कालू ये सब बुलाए, तो ये अच्छा नहीं है दोस्त। हम एक ही कंट्री में रहते हैं, एक ही देश में रहते हैं, और ऐसी हरकत करते हैं, एटा भालो ना, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दिल देखिए, दिल साफ होना चाहिए, मन साफ होना चाहिए, स्वभाव अच्छा होना चाहिए, ये सब मैटर करता है। रंग, हाइट, वेट ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक उसी तरह जैसे आप किसी यूरोपियन मतलब यूके लंदन के इंसान को देख लो और यूएस के इंसान को देख लीजिए, दोनों ही बहुत बहुत अलग है। भले उनका रंग दोनों ही सफेद है, मगर फिजिकल फीचर्स, बात करने का तरीका, यहाँ तक कि इंग्लिश भी दोनों का अलग है। क्योंकि बचपन में जब मैं छोटी थी ना, तो मुझे भी बहुत लोग बोलते थे कि अरे ये तो काली है, इसका क्या होगा, ये होगा, क्योंकि मेरे फादर तो डार्क स्किन है, ब्लैक है, पर मेरी मम्मी जो है वो सांवली है। मगर हम तीनों ही भाई बहन पापा के ऊपर गए हैं जो काले हैं, डार्क स्किन्ड है। मगर तो वो ना चीज बहुत इफेक्ट हो जाता है यार, सच में बोल रही हूँ। अगर आप किसी को बॉडी शेम करते हो, कलर शेम करते हो ना, तो वो ना एक माइंड में बैठ जाता है, काफी समय के लिए नहीं जाता है। आप बचपन से बच्चे के सामने ऐसे बोलते हो ना कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप नाटे हो, आप लंबे हो, आप मोटे हो, आप काले हो, बिल्कुल भी मत बोलिए। वो दिमाग में, मेरे ही दिमाग में बहुत बहुत समय तक बैठा। जब मैं बड़ी हुई, मैंने दुनिया देखा, एंड मुझे लगा कि नो, मुझे थोड़ा खुलना चाहिए। आई हैव टू बी प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई हैव टू बी प्राउड ऑफ माई स्किन कलर।
क्योंकि मैंने बहुत बहुत स्ट्रगल तो किया ही है, मगर साथ ही साथ अपने आप को भी एक्सेप्ट करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ये रेसिज्म ना मैं पूरा बंद करना चाहती हूँ अपने बच्चे के लिए, कि मुझे जैसे फेस करना पड़ा मेरे बच्चे को बिल्कुल भी वैसे फेस नहीं करना पड़ेगा। चाहे वो लंबा हो, नाटा हो, गोरा हो, काला हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा बच्चा है, स्वभाव उसका अच्छा होना चाहिए। मैं उसको डिसिप्लिन सिखाऊंगी, दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगी, और सबसे बड़ी बात ना काइंड होना सिखाऊंगी। बहुत काइंड होना चाहिए हर एक इंसान को, इतना घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के बारे में, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल काम है काइंड होना। घमंड तो कोई भी कर लेगा, है ना। तो इसलिए हम सभी को काइंड होना चाहिए। और आप भी ये बात ज़रूर याद रखिए कि आप भी ना ये रेसिज्म बंद करिए। जो अपने प्रति जो हम करते हैं वैसे ही बच्चे सीखते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप मैंने ज़रूर कुछ कन्वे किया होगा आज के मैसेज पे। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग पे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने की कोशिश करूँगी मैं कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए। आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत 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 धन्यवाद। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।